हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल SK GK में। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं MCQ पार्ट 5 UKPSC के पैटर्न पर आधारित। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रज़िया सुल्तान किस वर्ष शासक बनी? ऑप्शन है, ऑप्शन ए सन 1236 में, बी सन 1240 में, सी सन 1266 में, डी सन 1210 में। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सन 1236 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है मनसबदारी प्रथा किसने प्रारंभ की? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए शेरशाह, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी औरंगजेब और डी अकबर। तो इसकी मनसबदारी प्रथा किसने प्रारंभ की? ऑप्शन डी अकबर ने मनसबदारी प्रथा प्रारंभ की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध का अंत हुआ? तो किस संधि के द्वारा हुआ था प्रथम मराठा अंग्रेज युद्ध? ऑप्शन है इसके, ऑप्शन ए सूरत की संधि, ऑप्शन बी मंगलोर की संधि, ऑप्शन सी सालवाई की संधि और ऑप्शन डी है अमृतसर की संधि। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सालवाई की संधि। अगला क्वेश्चन है, बजट 2016-17 में भारत का वित्तीय घाटा कितना अनुमानित था? ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2.1%, ऑप्शन बी 4.2%, ऑप्शन सी 3.5% और ऑप्शन डी है 4.8%। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 3.5%। बजट 2016-17 में भारत का वित्तीय घाटा लगभग 3.5% अनुमानित था। अगला क्वेश्चन है, अन्य पिछड़ी जातियों की केंद्रीय सूची में उत्तराखंड की किन जातियों को अगस्त 2015 में सम्मिलित किया गया था? ऑप्शन है इसके, ऑप्शन ए अहेरिया, ऑप्शन ए अहेरिया रवाल्डा अरक सिंघा और ऑप्शन बी है कहार और तंबर सिंघारिया, ऑप्शन सी है बैरागी गोस्वामी दारोगार और ऑप्शन डी है बजारा भांड बारी। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कहार और तंबर सिंघारिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में खाद्यान्नों का उत्पादन न्यूनतम था? ए 2014-15, बी 2013-14, सी 2012-13 और डी 2009-10। तो कौन से वर्ष खाद्यान्नों का उत्पादन न्यूनतम था? ऑप्शन डी 2009-10। 2009-10 में भारत में खाद्यान्नों का उत्पादन न्यूनतम था। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत प्रीमियम राशि कितनी है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए 100 रुपये प्रति माह, बी 100 रुपये प्रति वर्ष, सी 12 रुपये प्रति वर्ष, डी 12 रुपये प्रति माह। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 12 रुपये प्रति वर्ष। अगला क्वेश्चन है, वह भारतीय राज्य जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ए गुजरात, बी ओडिशा, सी झारखंड, डी त्रिपुरा। तो किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ऑप्शन बी ओडिशा। ओडिशा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का वर्ष 2014 में मानव विकास सूचकांक का मान कितना था? ए 0.538, बी 0.570, सी 0.609, डी 0.666। तो कितना था? ऑप्शन है इसका, ऑप्शन सी 0.609। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पेज प्रिंटर है जो बहुत ही सूक्ष्म स्याही कणों द्वारा अक्षर व आकृति बनाकर उच्च गुणवत्ता का आउटपुट देता है? ए इंक पेज प्रिंटर, बी लेजर प्रिंटर, सी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर ऐसा प्रिंटर है जो सूक्ष्म कणों द्वारा अक्षर व आकृति बनाकर उच्च गुणवत्ता का आउटपुट देता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? ए जावा, बी टैली, सी नॉर्टन और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा सी नॉर्टन। नॉर्टन एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना
ब्रिटिश शासन द्वारा की गई थी? ए रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम, बी पिट्स एक्ट, सी 1813 एक्ट और डी 1833 एक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 13, तुम्हारे लिए उपन्यास पुस्तक के रचयिता कौन हैं? ए शिवानी, बी शैलेश मटियानी, सी मनोहर श्याम जोशी, डी हिमांशु जोशी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हिमांशु जोशी। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2016 में 23वां राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड प्रदान किया गया है। कब किया गया है? किसको किसको प्रदान किया गया है? ए सवाना आजमी, बी सुहा मुदगल, सी शोभा डे और डी मेधा पाटकर। तो वर्ष 2016 में 23वां राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड किसको प्रदान किया गया है? ऑप्शन बी सुभा मुदगल को प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों के साथ है? ए अल्मोड़ा, बी चमोली, सी पौड़ी, डी बागेश्वर। तो किसके साथ है? सी पौड़ी। अगला क्वेश्चन है नर्मदा बचाओ आंदोलन का संस्थापक कौन है? ए अरुणा राय, बी अरुंधति राय, सी मेधा पाटकर, डी बाबा आमटे। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का संस्थापक ऑप्शन सी मेधा पाटकर। अगला क्वेश्चन है भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? ए सरयू, बी रामगंगा, सी काली और डी पिंदर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी काली नदी। भारत और नेपाल के मध्य काली नदी अपनी सीमा बनाती है। गूगल है एक क्या है? एक सर्च इंजन, बी RDBMS, सी RDBMS सॉफ्टवेयर, सी मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर और डी इनमें से कोई नहीं। तो गूगल क्या है? गूगल है एक सर्च इंजन। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट एक्सप्लोरर है एक कौन सा है? ए न्यूज रीडर, बी ग्राफिक पैकेज, सी वेब ब्राउजर और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर एक इंटरनेट एक्सप्लोरर है। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब प्रारंभ की गई? ए 8 अप्रैल 2015, बी 15 सितंबर 2014, सी 1 जनवरी 2015 और डी 1 मई 2015। तो भारत में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब प्रारंभ हुई? ए 8 अप्रैल 2015। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की कुल बजट राशि कितनी थी? ए 4000 करोड़, बी 5500 करोड़, सी 700 करोड़ 7000 करोड़, डी 8000 करोड़। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 8000 करोड़। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मांसपेशीय प्रोटीन है? ए मायोसिन, बी क्रेटिन, सी लाइसोजाइम, डी हीम। तो इसका कौन सा मांसपेशीय प्रोटीन है? ऑप्शन ए मायोसिन। मायोसिन एक मांसपेशीय प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन तरंगों को ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता है? ए ध्वनि तरंगों को, बी रेडियो तरंगों को, सी पराबैंगनी किरणों को और डी एक्स किरणों को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ध्वनि तरंगों को। ध्वनि तरंगों को ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है RH फैक्टर नाम का आधार है? ए चमगादड़, बी रिसस बंदर, सी गैंडा और डी चूहा। तो RH फैक्टर नाम का क्या आधार है? ऑप्शन बी रिसस बंदर। अगला क्वेश्चन है एक उपग्रह का उपयोग होता है? ए संचार हेतु, बी मौसम की भविष्यवाणी हेतु, सी कृषि एवं वानिकी हेतु, डी इन सभी के लिए। तो एक उपग्रह का उपयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन डी इन सभी के लिए। अगला क्वेश्चन है मार्स गैस है? ए मीथेन, बी इथेन, सी प्रोपेन, डी ब्यूटेन। तो मार्स गैस क्या है? मार्स गैस एक मीथेन गैस है। अगला क्वेश्चन है
मानव जीनोम का अनुक्रमण सफलतापूर्वक किया गया वर्ष कब किया गया? ए सन 1995 में, बी सन 2001 में, सी सन 2010 में और डी सन 2003 में। तो मानव जीनोम का अनुक्रमण सफलतापूर्वक कब किया गया था? ऑप्शन डी सन 2003 में। अगला क्वेश्चन है डीएनए में नहीं पाया जाता है। ए ग्वानिन, बी एडेनिन, सी यूरेसिल, डी इनमें से कोई नहीं। तो डीएनए किस में नहीं पाया जाता है? डीएनए में क्या नहीं पाया जाता है? ऑप्शन सी यूरेसिल। डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 2016 में थॉमस कप जीतने वाला कौन पहला यूरोपीय देश बन गया है? ए स्वीडन, बी ब्रिटेन, सी डेनमार्क और डी हॉलैंड। तो कौन सा देश पहला है? कौन सा पहला यूरोपीय देश बना है? सी ऑप्शन सी डेनमार्क। डेनमार्क 2016 में थॉमस कप जीतने वाला यूरोपीय देश बन गया है पहला। अगला क्वेश्चन है वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? ए ब्राज़ील, बी भारत, सी केन्या और डी नॉर्वे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी नॉर्वे। नॉर्वे वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अगला क्वेश्चन है चीन का दक्षिण चीन सागर में किस क्षेत्र के नियंत्रण को लेकर फिलीपींस और वियतनाम के साथ विवाद चल रहा है? ए नतुना द्वीप, बी प्रिंतास द्वीप, सी स्प्रेटली द्वीप श्रृंखला और डी ताइवान। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी स्प्रेटली द्वीप श्रृंखला। अगला क्वेश्चन है कौन सा राज्य देश का पहला डिजिटल राज्य बन गया है? ए सिक्किम, बी गुजरात, सी केरल और डी कर्नाटक। तो कौन सा राज्य देश का पहला डिजिटल राज्य बन गया है? ऑप्शन सी केरल। केरल भारत का पहला डिजिटल राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन है एडिटर अनप्लग्ड मीडिया मैग्नेट्स नेताज एंड मी पुस्तक का लेखक कौन है? ए विनोद मेहता, बी एस निहाल सिंह, सी इंदर मल्होत्रा और डी कुलदीप नैयर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए विनोद मेहता। अगला क्वेश्चन है 63वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है? ए बाजीराव मस्तानी, बी दम लगा के हैसा, सी बाहुबली और डी मैरी कॉम। तो किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है? ऑप्शन सी बाहुबली। अगला क्वेश्चन है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 2015 दिया गया है किसको? ए रघुबीर चौधरी को, बी भालचंद्र नेमाड़ को, सी केदारनाथ सिंह को और डी प्रतिभा राय को। तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 2015 दिया गया है किसको दिया गया है? ऑप्शन ए रघुबीर चौधरी को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है? ए गुर्दा, बी हृदय, सी यकृत और डी अग्नाशय। तो किसके द्वारा हार्मोन स्रावित होता है? ऑप्शन डी अग्नाशय के द्वारा हार्मोन इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है रक्त का थक्का या स्कंदन बनने हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? ए विटामिन ई, बी विटामिन डी, सी विटामिन के, डी विटामिन सी। तो कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? ऑप्शन सी विटामिन के। अगला क्वेश्चन है लवणीय जल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं? ए हाइड्रोफाइटस, बी मेजोफाइटस, सी हेलोफाइटस, डी थैलोफाइटस। तो कौन से लवणीय जल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? ऑप्शन सी हेलोफाइटस। अगला क्वेश्चन है जैव प्रौद्योगिक संस्थान स्थित कहाँ पर है? ए अल्मोड़ा में, बी देहरादून में, सी श्रीनगर में और डी पंतनगर में। तो जैव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन डी पंतनगर में। अगला क्वेश्चन है किस हिमालय क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है?
ए शिवालिक, बी बाह्य हिमालय, सी आंतरिक हिमालय और डी इन तीनों में बराबर। तो किस क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है? ऑप्शन बी बाह्य हिमालय। अगला क्वेश्चन है, चाय के खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? ए चरागाही मृदा, बी भूरी लाल व पीली मृदा, सी बालुई मृदा और डी हल्की चिकनी कछारी मृदा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हल्की चिकनी कछारी मृदा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तराखंड में नैनीताल जिले का स्थान है कौन सा है? ए दूसरा, बी तीसरा, सी चौथा और डी छठा। तो कौन सा स्थान है इसको नैनीताल को? ऑप्शन सी चौथा। अगला क्वेश्चन है, चीन युद्ध 1962 से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति तिब्बत से व्यापार करती थी? ए राजी, बी बॉक्सा, सी भोटिया और डी थारू। तो कौन सी जनजाति तिब्बत से व्यापार करती थी? ऑप्शन सी भोटिया। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 1921 में उत्तराखंड की जनता ने किस स्थान पर कुली बेगार ना देने की शपथ ली थी? ऑप्शन है इसके, ऑप्शन ए बागेश्वर, बी सोमेश्वर, सी रमेश्वर और डी पंचेश्वर। तो कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए बागेश्वर। अगला क्वेश्चन है, नदी जिस पर कोटेश्वर बांध निर्मित किया जा रहा है? ए अलकनंदा, बी धौलीगंगा, सी भगीरथी और डी बिरही गंगा। तो कोटेश्वर बांध किस नदी पर निर्मित किया जा रहा है? ऑप्शन है इसके, ऑप्शन सी भागीरथी नदी पर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया है? ए देहरादून में, बी यूएस नगर में, सी हरिद्वार में और डी हल्द्वानी में। तो उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन डी हल्द्वानी में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब पास किया गया है? ए सन 1950 में, बी सन 1951 में, सी सन 1952 में और डी सन 1953 में। तो उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब पारित किया गया, कब पास हुआ है ये? ऑप्शन ए सन 1950 में। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल मंडल की स्थापना कब की गई? ए 1964, बी 1969 में, सी 1972 में, डी 1982 में। तो दोस्तों गढ़वाल मंडल की स्थापना कब की गई? ऑप्शन बी 1969 में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने स्थान आरक्षित रखे गए हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने स्थान आरक्षित हुए हैं? ऑप्शन बी 2 स्थान आरक्षित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, ये उत्तराखंड पुलिस का ऑपरेशन इस्माइल मुस्कान योजना संबंधित है किससे? ए बच्चों से, बी बुजुर्गों से, सी नारियों से और डी परिवहन से। तो किससे संबंधित है पुलिस का ऑपरेशन इस्माइल मुस्कान योजना? ए बच्चों से। तो दोस्तों इसी के साथ यूकेपीएससी के पैटर्न पर आधारित एमसीक्यू पार्ट 5 यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।